जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना विभीषण जी के पीछे जो है 2 दूत भेजे गए थे रावण के द्वारा, और वो जो दोनों दूत थे वो प्रभु श्री राम जी की वानर सेना द्वारा पकड़े जाते हैं। उनका सत्य जो है, उनका कपट जो है सामने आ जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी की कसम देकर वो जो दोनों दूत थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं लक्ष्मण जी ने जो है उन दूतों को एक चिट्ठी दी थी, संदेशा दिया था कि उस दुष्ट रावण को जाकर दे देना। अब दोनों दूत प्रभु श्री राम जी का गुणगान गाते गाते रावण की सभा में जा पहुंचते हैं। अब वहीं रावण को समझाते हैं कि जिस प्रकार से आपने विनम्र भाव से हमें पूछा है, उसी विनम्र भाव से आप अपना क्रोध भी त्याग दीजिए। और उचित समय जानकर वो लक्ष्मण जी की चिट्ठी जो है रावण को दे देते हैं। और उस चिट्ठी में लक्ष्मण जी के द्वारा यही लिखा गया था कि सीता माता को लौटा दो, नहीं तो जो तुम्हारे कुल परिवार जो है सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, या तो तुम अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाओ, उनके चरण कमलों में आ जाओ, शीश नवा लो, नहीं तो प्रभु श्री राम जी के अग्नि बाणों के प्रकोप के लिए तैयार रहो, तुम्हारा सारा कुल नष्ट होने वाला है। यही सब लिखा हुआ था। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध ना एकहु धरहि। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि मिलते ही प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। मतलब कौन बोल रहा है? दूत बोल रहा है कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध ना एकहु धरहि। तुम्हारे जितने भी अपराध है वो अपने हृदय में एक भी अपराध नहीं रखेंगे। चाहे तुमने उनकी पत्नी सीता जी का हरण भी किया है वो भी वो भूल जाएंगे। इतने उदार हैं श्री राम जी। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, कहते हैं जनक जननी सीता माता को लौटा दीजिए, इतना कहा प्रभु कीजिए। हे नाथ तुम इतना मेरा कहा मान लो। कौन कहता है? ये समझा रहा होता है दूत रावण को। अब जैसे ही बोलता है वो दूत की सीता को लौटा दूं मैं, उसका क्रोध जो है इतना बढ़ जाता है और वो जो है अपने पैरों से प्रहार करता है, जैसे कि उसने विभीषण को भगाया था अपनी सभा से, उसी भांति वो दूत को भगा देता है। और वो दूत जो है श्री राम जी की शरण में आ जाता है। और दूत वैसे तो वो बहुत ही ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण वो राक्षस बना था। अब प्रभु श्री राम जी उसे गति प्रदान करते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरण में बारंबार शीश नवाता हुआ वो आश्रम की ओर चला जाता है। अब इधर समुद्र तट पर श्री राम जी जो है याचना कर रहे होते हैं समुद्र से। अब यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र जो है अभी भी कोई अपना रास्ता नहीं बताता है। तब श्री राम जी का जो क्रोध है वो सामने आता है और वो बोलते हैं कि भय बिनु हो ही न प्रीत, कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। ये एक जीवन में आप अपने जीवन में उतार लीजिए कि थोड़ा सा अगर किसी भी रिश्ते में आपको अगर प्रेम भाव रखना है तो उसमें थोड़ा सा भय भी होना ज़रूरी है और क्रोध उतना ही होना ज़रूरी है। क्रोध पर अंकुश उतना ही लगाना ज़रूरी है जितना जिस वक्त ज़रूरत हो। हर समय क्रोध भी हानिकारक हो सकता है। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने पहले समुद्र से याचना करी। पहले हमें अपनी ज़िंदगी में भी किसी से भी प्रार्थना ही करनी चाहिए, याचना विनती करनी चाहिए, उसके बाद ही अपना क्रोध जो है प्रकट करना चाहिए। हमें रामचरितमानस से यही ज़िंदगी जीने का जो सबक है हमें इसी सुंदर कांड से मिलता है। अब प्रभु श्री राम जी जो हैं क्रोधवश कहते हैं लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण ले आओ, मैं इस समुद्र को सोख दूंगा। अब यहाँ पर जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण जो चौपाई है वो आपको सीखने में मिलता है, आपको जीवन में भी काम आएगा, जो कि मैंने आपको पिछले प्रसंग में भी बताया था। मैं उसे फिर आपको दोहरा देती हूँ। सटसन विनय, मतलब दुष्ट से कभी विनय मत करो, विनती मत करो,
कोई फल नहीं मिलने वाला। सट सन विनय, कुटिल सन प्रीति। और कुटिल जिसके अंदर छल है, कपट है, उसके साथ प्रीति करके, उसके साथ प्रेम निभाकर कोई लाभ नहीं है, वो फलीभूत नहीं होगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जो स्वाभाविक रूप से कंजूस है, उसके साथ नीति की बात करना, मतलब उसके साथ धर्म की बात करना, दान की बात करना कोई लाभदायक नहीं है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अब जो ममता से भरा हुआ है, जिसके अंदर मोह है, माया है, उसके साथ आप ज्ञान की बातें करेंगे तब भी उसको समझ आने वाला नहीं है। अति लोभी सन विरति बखानी। और जो लोभी मनुष्य है, अति लोभी है, लालची है, वैराग्य की बात करेंगे, वैराग्य का बखान करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। क्रोध ही सम। क्रोध ही अर्थात क्रोधी मनुष्य, जो क्रोध पुरुष है, उसके साथ आप शांति से बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। क्रोध ही सम अर्थात शांति से। काम ही हरि कथा। और जो कामी पुरुष है, जिसके अंदर वासनाएं भरी हुई है, काम ही हरि कथा, उसको आप हरि की कथा सुनाएंगे तो वही लाभ प्राप्त होगा। जैसे ऊसर बीज भय फल जथा। जैसे ऊसर अर्थात जो बंजर भूमि होती है, आप उसमें कितना भी बीज उगा ले, कितनी भी फसल उगा ले, लेकिन उसमें अनाज उगने वाला नहीं है। तो यही बताया गया है कि अगर आप क्रोधी से शांति से बात करेंगे और कामी पुरुष से आप हरि की कथा सुनाएंगे उसे, तो उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसे कि ऊसर में फल प्राप्त होता है। ऐसे करके यहाँ पर प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं समुद्र के संदर्भ में लेकर। अब आगे हम कहाँ पे थे? अब उन्होंने संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, मतलब उन्होंने संधान्यो अर्थात उन्होंने साधा, निशाना साधा समुद्र की ओर। प्रभु श्री राम जी ने अपना बिसिक अर्थात तीर। उठी उदी उर अंतर ज्वाला, मतलब समुद्र के अंदर जो है, हृदय में एक ज्वाला सी उत्पन्न हुई। उसे लगा कि जो समुद्र के अंदर जितने भी जंतु है वो सब आग, श्री राम जी के जो आग रूपी बाण है उसमें जल जाएंगे। ये सोचकर समुद्र जो है बाहर आता है, सोने की थाल लेकर बाहर आता है, उसमें अनेक प्रकार की मणियाँ लेकर आता है और प्रभु श्री राम जी के सामने उपस्थित हो जाता है। अब हमने जो लास्ट जो चौपाई थी, कहाँ छोड़ी थी, वो मैं आपको उससे जोड़ती हूँ। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। अब देखिए समुद्र जो है अब लाइन पर आया, इसीलिए क्रोध भी करना आवश्यक है। अब यहाँ पर समुद्र डरा हुआ आया और क्या कहता है? सभय सिंधु, डरा हुआ समुद्र आया और प्रभु केरे, गही पद प्रभु केरे, मतलब प्रभु श्री राम जी के चरणों में जा गिरा और क्या कहते हैं? क्षमाओ नाथ, कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, सब अवगुण मेरे, जितने मेरे अवगुण हैं उसे क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम जी ने क्रोध दिखाया, तब जाके उसने हाथ जोड़ा समुद्र ने। अब हम आगे पढ़ते हैं। गगन समीर अनल जल धरनी। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? समुद्र बोल रहा है। अब हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो 5 तत्वों से बनी है। गगन अर्थात आकाश, समीर अर्थात हवा, गगन समीर, अनल अर्थात आग, अनल जल अर्थात पानी, धरनी अर्थात धरती। इन 5 तत्वों से हमारा जो शरीर भी बना होता है। इन कई नाथ सहज जड़ करनी। अब क्या बोलता है? हे नाथ, इनकी जो करनी है, वो एग्जाम्पल दे रहा है, समुद्र बता रहा है, अपने पक्ष में तर्क रख रहा है कि हे नाथ, इन 5 की जो करनी है वो जड़ अर्थात वो एक जगह रहते हैं, ठहरे हुए रहते हैं। उनकी जो करनी, जो विधाता ने रच दिया है, वो वैसा ही करेंगे, जहाँ पर है वो वैसा ही रहेंगे, जो गति उन्हें प्रदान हुई है वो ये सब वो ही करेंगे। इन कही नाथ सहज जड़ करने, मतलब जहाँ है वहीं
रहेंगे। तब प्रेरित माया उपजाई। अब यहाँ पर क्या कहता है समुद्र कि आपकी प्रेरणा से ही ये जो सृष्टि है, सृष्टि में जितना आकाश, हवा, पानी, जल, ये सब आपकी ही तो बनाई हुई है। तब प्रेरित, आपसे प्रेरणा लेके ही तो, तब प्रेरित माया उपजाई, माया ने इन्हें बनाया है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, अर्थात ऐसे सारे ग्रंथ भी कहते हैं सृष्टि के चलने हेतु ये सब चीज़ें माया ने बनाई हैं। ऐसे तो ग्रंथ भी, ग्रंथों में भी लिखा गया है। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहहि, अर्थात प्रभु की आज्ञा हो तो, प्रभु आयसु अर्थात प्रभु की आज्ञा हो तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जेहि कह जस अहहि, अर्थात जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। प्रभु जो बना दिया गया है, अगर समुद्र है, जल है तो उसको बहना है, जल समुद्र में जाना है नदी को तो वो जाएगी ही, मिलेगी समुद्र से। तो जिसको जो गति प्रदान की गई है भगवान ने, वो अपना कार्य तो करेगा ही। मतलब समुद्र जो है अपने पक्ष में तर्क दे रहा है कि होता है ना कि जब कोई भयभीत भय उसके अंदर आ जाता है, डर आ जाता है, तो वो अपनी सफाई देने लगता है कि ऐसा ऐसा है। सोते ही भांति रहे सुख लहे। अब यहाँ पर ये जितने भी तत्व हैं बनाए गए हैं वो प्रभु की आज्ञा से ही चलते हैं सब कुछ। सोते ही भांति, उसी गति से मैं उसी भांति वैसे सुख प्राप्त करता हूँ। मतलब उसी भांति तो मैं रह रहा हूँ, वही गति है। सोते ही भांति रहे सुख लहें, उसी तरीके से सब अपने अपने जगह पर सुख प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दिन्ही। अब यहाँ पर क्या कहते हैं समुद्र, प्रभु भल कीन्ही, हे प्रभु अच्छा हुआ कि आपने मुझे शिक्षा दी, अर्थात आपने मुझे सिखाया। समुद्र बोल रहा है कि आपने मुझे जैसे भी दंड के तौर पर भी सिखाया, शिक्षा दिया, चाहे उसे दंड कह लीजिए, दंड दिया। मर जाता पुनि तुम्हारी किन्नी, अब मुझे मर्यादा का ज्ञान हो गया है। समुद्र कह रहा है कि मर जाता पुनि तुम्हारी किन्नी, क्योंकि मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। तुम्हारी किन्नी अर्थात आपकी ही मर्यादा बनाई हुई है, इसलिए मैं मर्यादा में हूँ। मैं इसमें एक बार में ऐसा नहीं है कि आप तो सूख सकते हैं, एक तीर मारे और सूख जाएगा समुद्र, मैं सूख जाऊंगा, लेकिन जो मर्यादा है वो आपकी ही दी गई है। तो समुद्र जो है ऐसे करके बोल रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध चौपाई है जो हर किसी को पता होगा। इस सुंदरकांड में, रामचरितमानस में कुछ पता हो या ना पता हो, कुछ बुद्धिजीवी है जो इसको अपनी दृष्टि से समझते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर जिसकी दृष्टि है वो वैसा सोचता है। ताड़ना अर्थात कहते हैं कि ये जो सब है पीटने के लायक है। ढोल हो गया, गवार हो गया, शूद्र हो गए, पशु हो गए, नारी होगी, सब पीटने के काबिल है। तो यहाँ पर कई जो लोग हैं अपनी जो बुद्धि लगाते हैं वो ये समझते हैं कि ताड़ना अर्थात पीटना हो गया। पहली बात तो ताड़ना के कई शब्द निकलते हैं, इनका कई अर्थ निकलता है। ताड़ना अर्थात हमें देखना, ताड़ना अर्थात शिक्षित करना, उन्हें निपुण बनाना। ताड़ना के कई अर्थ निकलेंगे, लेकिन कईयों को वो अर्थ जो है पीटना ही ध्यान आता है। सब अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी दृष्टि के हिसाब से सोचते हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने कभी नहीं कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी की इन सबको पीटा जाए, ना यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है। ये तो कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है। तो जो बुद्धिजीवी लोग भी हैं समझते हैं कि नहीं नहीं, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में तो ये लिखा गया है कि इन सबको पीटना चाहिए, तो वो अपनी दृष्टि के हिसाब से सोच रहे हैं, तो उन्हें अपनी दृष्टि में रहने दीजिए। और इसका जो अर्थात है ताड़ना, देखना, शिक्षित करना,
किसी व्यक्ति को निपुण करना, अर्थात जैसे ढोल है, ढोल बजाने से पहले हम क्या करते हैं, कसते हैं उसको। उसी भांति ढोल, गवार, गवार जो कोई मूर्ख होता है उसको हम शिक्षित करते हैं, उसे निपुण बनाते हैं, उसे विद्या का ज्ञान देते हैं। ढोल, गवार, शूद्र, जो शूद्र होते हैं, 4 जो है जाति वर्ग में बटा हुआ है। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से पढ़ा लिखा है तो वो ज्ञान देगा ब्राह्मण को। ये कार्य मतलब अपने उपाधि वर्ग के हिसाब से सब कार्य बांटे गए थे, ब्राह्मण का ये काम होता था। और क्षत्रिय जो है अपने शारीरिक रूप से वो ताकतवर होता था तो उसको शस्त्र चलाने का कार्य दिया गया था, क्षत्रिय। और वैश्य लोग जो है ये अपना व्यापार करते हैं, उत्पादन, बिजनेस करते हैं, तो उनका दिमाग उसमें बहुत चलता था, तो उन्हें जो है वो कार्य दिया गया था। और शूद्र जो है लोहा, तलवार आदि बनाते थे, तो अर्थात मैन्युफैक्चर, शूद्र जो हुए मैन्युफैक्चरर कहलाए ना। तो ये सब जो पहले के समय में वर्ग बटे हुए थे, तो वही बताया गया है, शूद्र, पशु और नारी। मतलब इनको आप देखिए, इनको शिक्षित करिए। सकल ताड़ना के अधिकारी, कि जैसे पशु को हमें क्या होता है, बांध के रखते हैं, उन्हें हम ट्रेन करते हैं, उस तरीके से ये बताया गया है। तो अगली बार से कभी भी ये चौपाई आप पढ़ेंगे या कभी भी आप किसी को बताएंगे तो ज़रूर इस तर्क वितर्क में आप साथ दीजिएगा कि इसका जो असली मतलब है ये है, प्रभु प्रताप में जाब सुखाऊं। अब यहाँ पर समुद्र क्या कहता है, प्रभु आपके प्रताप से, प्रभु ईश्वर के प्रताप से, भगवान के प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा, तुरंत सूख जाऊंगा। उतर ही कटुक ना मोरी बढ़ाई। और आपकी जो ये सेना है, आपकी जो वानर सेना है, वो भी उस पार चली जाएगी, लेकिन इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, ना आपकी कोई बढ़ाई है, इसमें कोई प्रभुता नहीं होगी, ना आपकी ना मेरी। आपने कहा मैं सूख गया और वानर सेना चली गई। कुछ ऐसा करिए जिसमें आपका भी मान रहे और मेरा भी मान रहे। समुद्र ऐसे बोल रहा है कि ऐसा कुछ करिए। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। अब आपकी आज्ञा तो ऐसी है, अपेल अर्थात जिसे टाला ना जा सके, अपेल जिसकी अवहेलना ना की जा सके, जिसे नकारा ना जा सके, कि वही बोलते कि आपकी आज्ञा तो ऐसी है जिसको टाल नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। अपेल श्रुति गाय, ये श्रुति अर्थात हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, ग्रंथों में भी गाया गया है ये बात कि आपकी जो है अवहेलना नहीं कर सकते, आपकी बातों को टाल नहीं सकते। करो सो बेगी जो तुम ही सहाय, जो आपको प्रभु अच्छा लगता है आप बताइए, मैं तुरंत वो कार्य कर दूंगा। समुद्र कहता है कि हालांकि आपकी आज्ञा को हम नहीं टाल सकते, आप जैसा कहेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा मैं वो तुरंत कर दूंगा, लेकिन एक बात है कि ऐसी कोई रास्ता निकालिए जिसमें आपका भी मान रहे, समुद्र कहता है, और मेरा भी मान रहे। अब दोहा है, सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई। अब देखिए, मतलब विनीत मतलब समुद्र के ऐसे विनय वाले वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी जो है मुस्काते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले प्रभु श्री राम जी क्रोध में थे, उन्होंने मतलब धनुष और बाण भी मंगवा लिया था लक्ष्मण जी से। अब यहाँ पर हमें जीवन जीने का जो सलीका है यहाँ श्री राम जी से सीखने को भी मिलता है कि यदि कोई मनुष्य क्रोध अगर आप कर रहे हैं और वो झुक जाता है, तो आप अपना क्रोध जो है
शांत कर लीजिए। जैसे कि श्री राम जी ने यहाँ अब हंसकर देखा कि समुद्र जो है उनसे विनती कर रहा है, डरा हुआ है। तो यहाँ पर कौन कहेगा कि कुछ क्षण पहले श्री राम जी इतने क्रोध में थे। तो यहाँ पर जीवन जीने का जो सबक है हमें इससे मिलता भी है, इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सुंदरकांड में सुनत बिनीत बचन अति कहा कृपाल मुस्काए, मतलब समुद्र के इतने विनय भरे वचन सुनकर श्री राम जी जो है, कृपालु श्री राम जी मुस्काने लगे। जेहि विधि उतरे कपि कटुको तात सो कहूँ उपाय, जिस विधि से, जिस भी तरीके से, मतलब कटक अर्थात सेना, कपि मतलब वानर, कि वानर की सेना उस पार चली जाए, जिस विधि से चली जाए। तात सो कहूँ उपाय, हे तात ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिस विधि से ये वानर सेना जो है उस पार चली जाए। अब अगला जो हमारा प्रसंग होगा उसमें देखते हैं समुद्र जो है क्या मार्ग बताते हैं, और संभवतः अगला जो हमारी अगली जो वीडियो होगी वो सुंदरकांड की समापन की वीडियो होगी। अब तब तक के लिए जय श्री राम।